गया है। दरअसल अमेरिका का रूस पर बड़ा दावा सामने आया है। एयरोस्पेस पर कब्जे का प्लान था। राष्ट्रपति पुतिन का यह प्लान था। 36 घंटे के अंदर यूक्रेन का सैन्य संचार नष्ट करना चाहता था रूस। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, एयरोस्पेस पर कब्जे का प्लान था। यह बात कही गई है अमेरिका की तरफ से। राष्ट्रपति पुतिन का यह पूरा प्लान था, यानी कि इस प्लान का खुलासा किया गया है। राष्ट्रपति पुतिन का आखिर प्लान क्या था, इसको लेकर हम आपको यह बड़ी खबर बता रहे हैं। और युद्ध क्षेत्र से लगातार बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और इस वक्त जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये सीधे यूक्रेन से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो सामने आ रही है। स्थिति देखिए कितनी भयावह बनी हुई है। ये आग की ऊंची लपटें जो उठ रही हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बताया जा रहा है ये ताजा तस्वीर है और कई टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां जो शिकार हुई है, हमले का शिकार हुई है, रूसी अटैक का शिकार हुई है, वो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। संभव है ये टैंक है, अगर नजदीक से आप देखिए ये एक टैंक है। ये वो टैंक जो गोले बरसाने वाला टैंक है। और इसमें आप देख पा रहे हैं, देखिए ये रूसी टैंक है जो यूक्रेन के अंदर घुसा था। और उसके बाद देखिए ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, एक के बाद एक कैसे गोलों की बरसात आप देख पा रहे हैं। जिसके बाद देखिए रात को भी, यानी रात के वक्त भी इसी तरह के हमले जारी थे। अंधेरे में भी इसी तरह की एयर स्ट्राइक्स हो रही थी। जिसके बाद आप देखिए हालात कैसे बने हुए। तो चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर पर भारी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। यूक्रेन से हर कोई निकलना चाहता है, जिसके चलते अब बॉर्डर के इलाकों में भीड़ है। और ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हुई कि किस तरह से पोलैंड के बॉर्डर पर लोग पहुंच रहे हैं, निकलना चाहते हैं यूक्रेन से, छोड़ना चाहते हैं यूक्रेन को। क्योंकि जिस तरह से पिछले 4 दिनों के अंदर जो तबाही का मंजर यूक्रेन ने देखा है, जो तबाही का मंजर यूक्रेन के अंदर पूरे विश्व ने देखा है, उसके बाद फिर चाहे वो बाहर का नागरिक हो, यूक्रेन का ही बाशिंदा क्यों ना हो, वो छोड़कर जाना चाहता है यूक्रेन को। जिसके मद्देनजर यूक्रेन और पोलैंड बॉर्डर पर लोगों की भारी भीड़ है। सबकी नजरों में यही उम्मीद कि कब वो बॉर्डर छोड़कर यहां से बाहर जाएंगे। और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं जो स्थिति यूक्रेन में जो हालात बने हुए, उसके बाद यूक्रेन ने चारों तरफ से मदद मांगी है, भारत से भी मदद की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है यूक्रेन के राष्ट्रपति ने। उन्होंने कहा हमारी जमीन पर हमला हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत में उन्होंने कहा रूसी सैनिक यूक्रेन के अंदर दाखिल हो गए, घुस आए हैं। 1 लाख से ज्यादा सैनिक यूक्रेन के अंदर मौजूद हैं। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है, जो रेजिडेंशियल इलाके हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है। सुरक्षा परिषद में हमारी मदद कीजिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मदद की अपील की है। युद्ध तुरंत प्रभाव से रोका जाना चाहिए, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने दरख्वास्त की है। लगातार इससे पहले वो कई और मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों से बात कर चुके हैं। जंग में जान माल के नुकसान का दुख है। संभव है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे कहा हो। दोनों देशों को बातचीत पर लौटना चाहिए। पीएम मोदी ने अपनी तरफ से बात उनके सामने रखी है। शांति के लिए भारत योगदान को तैयार है। भारत पहले दिन से कह रहा है कि दोनों मुल्क बातचीत के जरिए कोई समाधान निकालें। बिल्कुल। तो चलिए इस बीच सुहेल एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएंगे। महायुद्ध से जुड़ी बड़ी खबर। यूक्रेन में रूसी हमले से तबाही का मंजर है। रिहायशी इलाकों को निशाना अब बनाया जा रहा है। घर में आग से मां बेटी का रो रो कर बुरा हाल है। तो किस तरह से अब रिहायशी इलाकों को सीधे तौर पर रूस जो है वो निशाना बना रहा है, ताकि एक प्रेशर जो है, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा सके यूक्रेन के ऊपर, ताकि यूक्रेन से सरेंडर की शर्त जो रखी गई है रूस की तरफ से, उस शर्त के तहत ये दबाव बनाया जा रहा है। एक और बड़ी खबर इस बीच अपने दर्शकों को बताएंगे। ये बड़ी खबर है, दरअसल यूक्रेन के चर्निहाइव पहुंची है रूसी सेना। तो चर्निहाइव तक पहुंच चुकी है रूस की सेना। लगातार रूस जो है वो हमलावर है, एक एक इलाके को अपने कब्जे में लेना चाहता है और पूरी तरह से सरेंडर करने की बात भी रूस कर चुका है यूक्रेन से। लेकिन यूक्रेन का ये कहना कि वो इस हमले का जवाब देगा, और यूक्रेन जो है वो लगातार गुरिल्ला युद्ध तक की बात कर चुका है। यूक्रेन का ये कहना कि वो अपने नागरिकों को हथियार मुहैया करवा रहा है। लेकिन इस बीच रूसी सेना पूरी तरह से एक्शन मूड में। सुहेल, ये तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। बताया जा रहा है उस शहर तक पहुंच चुका है जो अभी ब्रेकिंग न्यूज हमने आपको दिखाई। और तस्वीरें देखिए, ये रूसी टैंक दिखाई दे रहे हैं। रूसी टैंक जिन्हें आप देख रहे हैं, चर्निहाइव बताया जा रहा है शहर, जिसमें देखिए ये जो टैंक आप देख रहे हैं, इसी टैंक्स में, इसी ट्रक्स में मैं कहूंगा
रूसी सैनिक बैठे हुए हैं, यानी रूसी सैनिक, जो बात खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति कह रहे हैं। लगभग 1 लाख रूसी सैनिक उनके यूक्रेन में आ चुके हैं। देखिए टैंक आप देख रहे हैं, गोले दागने वाला टैंक, जो कि यूक्रेन की सड़क पर एक और शहर में पहुंच चुका है, यानी शहर दर शहर कब्जे कर रहा है। रूस अपने सैनिकों के जरिए सारी फोर्स उतार दी है यूक्रेन के अंदर। तो किस तरह से चर्निहाइव पहुंची है रूस की सेना, ये तस्वीरें आप सबकी टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचा रहा है। यहां पर बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक जो हैं वो पहुंच रही हैं चर्निहाइव तक। चर्निहाइव वो शहर जहां पर यह अंदाजा था कि थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा रूसी सेना को, लेकिन रूसी सेना लगातार अब आज चौथे दिन पूरी तरह से एक्शन मूड में है। अपना जो हमला है उसको बहुत तेज कर दिया है आज रूस की सेना ने। किस तरह से अब रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। तो चर्निहाइव पहुंची है रूसी सेना। यूक्रेन की ये तस्वीरें चर्निहाइव में, टैंक किस तरह से सड़कों पर नजर आ रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियां सड़कों पर नजर आ रही हैं, जिन सड़कों पर कभी लोग रहते थे, लोग चलते थे, और आज इस सड़क पर सन्नाटा, और सन्नाटे के बीच इन गाड़ियों की ये हलचल अपने आप में बहुत कुछ कहती हुई कि किस तरह से रूस जो है वो अब लगातार हमलावर है। चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। महायुद्ध से जुड़ी बड़ी खबर, अमेरिका की रूस को जो है वो चेतावनी है। हर कदम से पहले सोचे रूसी सेना, ये चेतावनी अमेरिका ने एक बार फिर से रूस को दी है। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दे, हर कदम से पहले सोचे, यह जिक्र किया गया है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका का यह कहना कि रूस अगर कोई भी कदम उठाता है तो उससे पहले एक बार उसका अंजाम जरूर सोच ले। लेकिन इन तमाम बातों के बीच रूस लगातार अपना जो अभियान है वो तेज कर चुका है। रूस लगातार अपने हमले को और ज्यादा स्पीड दे रहा है। अमेरिका ने फिर से एक बार चेतावनी दी है। यह कहना है अमेरिका का कि हर कदम से पहले एक बार रूसी सेना सोचे। रूसी सेना को सोचना होगा हर एक कदम से पहले। लेकिन अमेरिका की इस चेतावनी के बीच हालात आज युद्ध क्षेत्र में यह है कि रूस ने अपने हमले को अब और ज्यादा तेज कर दिया है। कीव यानी यूक्रेन की राजधानी पर लगातार हमला किया जा रहा है। तो महायुद्ध से जुड़ी यह बड़ी खबर, अमेरिका ने रूस को चेतावनी दी है। अमेरिका का यह कहना है कि अगर आप एक भी कदम आगे बढ़ाते हैं तो आपको अपने हर कदम से पहले सोचना होगा। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बताएंगे। यूक्रेन में तेल डिपो पर हमला किया गया है। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, यूक्रेन में तेल डिपो पर हमला किया गया है। यूक्रेन में लगातार हमलों का सिलसिला जारी है, आज चौथा दिन, और चौथे दिन सुबह से ही किस तरह से रूसी सेना जो है वो एक्टिव है, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। हथियार जहां पर जखीरा था वहां पर ब्लास्ट किया जाता है, और अब तेल डिपो पर भी यूक्रेन के हमला किया है रूस ने। साथ ही सड़क पर किस तरह से एक रॉकेट गिरा, रॉकेट गिरकर ब्लास्ट हुआ, वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। लेकिन तब सबसे पहले ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आप ये समझ सके कि किस रणनीति के साथ रूस जो है वो हमला कर रहा है। रूस ये चाहता है कि उसके संसाधनों को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाया जाए, क्योंकि संसाधनों को अगर आप नुकसान पहुंचाते हैं तो आप पर मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ेगा, और जिसके चलते अब तेल डिपो पर हमला किया है रूस ने। तेल डिपो किस तरह से धू धू कर जल रहा है, यानी कि पूरी तरह से इस तेल डिपो को नष्ट कर दिया है रूस ने। रूस चाहता है कि दबाव बनाए, वो मनोवैज्ञानिक तौर पर यूक्रेन को पीछे ढकेले, और जिस तरह से रूस ने आज अपना ये मिशन जो है बहुत तेज कर दिया है, जिससे रूस के इरादे बिल्कुल साफ हैं। वीटो पावर का इस्तेमाल करके निंदा प्रस्ताव को गिराता है रूस, जिसके बाद ये कहता है कि अगर आपको बात करनी है तो आपको सरेंडर करना होगा। लेकिन जब यूक्रेन सरेंडर करने का जिक्र नहीं करता है, उसके बाद अब हमला तेज कर दिया जाता है। तो चलिए सीधा अपने सहयोगी हम सुहेल के पास चलना चाहेंगे, जो तमाम जरूरी जानकारियां आप तक और साझा करेंगे ग्राफिक्स के जरिए। सुहेल जी, तो तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति और हालात यूक्रेन के अंदर है। लेकिन सवाल यह है कि यूक्रेन के साथ कौन कौन खड़ा है,
जुबानी तौर पर खड़ा है, सैंक्शंस लगा रहा है रूस के ऊपर, उस तौर पर खड़ा है। लेकिन देखिए आपके सामने हम बताने जा रहे हैं, जापान खड़ा है साथ में, इसके अलावा दक्षिण कोरिया खड़ा है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, ये वो देश हैं जो यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आ रहे हैं। लग्जमबर्ग है, नीदरलैंड्स है, इटली है, अमेरिका, ब्रिटेन और बेल्जियम है। ये वो मुल्क हैं जो अब तक यूक्रेन के साथ खड़े हैं। कुछ देश उसमें से ऐसे हैं जिसमें जापान शामिल है, नीदरलैंड्स है, जिन्होंने साजो सामान मुहैया कराया, यानी जंगी हथियार भी मुहैया कराए। लेकिन ये यूक्रेन में पहुंचेंगे और उसके बाद यूक्रेन इन्हें कब इस्तेमाल करेगा, यह बड़ी बात है। लेकिन फिलहाल इन देशों ने अभी रूस पर सैंक्शंस लगाए हैं, प्रतिबंध लगाए हैं, वित्तीय प्रतिबंध है, इसके अलावा कारोबार से जुड़े प्रतिबंध हैं, एयर स्पेस इस्तेमाल करने से जुड़े प्रतिबंध हैं। ये बैन्स अब तक इन देशों ने लगाए। लेकिन यूक्रेन अब तक ये उम्मीद कर रहा था कि ये देश जो उनके साथ खड़े हैं ये सैन्य मदद भी करेंगे। आइए वैभव के पास चलते हैं, कुछ बता रहे हैं वैभव। सवाल बिल्कुल इस बीच अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बताएंगे। बड़ी खबर क्या है? दरअसल आपको बता दें कि अब रिहायशी इलाकों पर लगातार हमला किया जा रहा है। रूस जो है वो यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर हमला कर रहा है। रूसी हमले से लगातार अब तबाही का मंजर चारों तरफ देखने को मिल रहा है। रिहायशी इलाकों को अब निशाना बना रहा है रूस, यानी कि आप ये समझ सकते हैं रणनीति रूस की क्या है। और रूस अब इसी रणनीति के तहत रिहायशी इलाके पर हमला कर रहा है। और ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती हुई, ये बताती हुई कि कैसे रूस अब मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहता है यहां पर यूक्रेन पर, और जिसके चलते अब रिहायशी इलाकों पर हमला। पीछे किस तरह से घर जल रहा है और आगे मां बेटी रो रो कर रूस के ऊपर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाती हुई, इनकी आंखों का एक एक आंसू ये चीख चीख कर कहता हुआ यूक्रेन के अंदर आखिर हालात अब क्या है। Скажи туда Путину спасибо. Спасибо. Ты молодец, Володь. Мы именно этого и хотели, и ждали от тебя. У нас теперь есть где... तो ये तस्वीरें जो आप सबकी टीवी स्क्रीन पर हैं, इन तस्वीरों के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि कैसे मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की पूरी कोशिशें। रिहायशी इलाकों पर हमला और रिहायशी इलाकों पर हमले के चलते ताकि यूक्रेन पर जो है वो अब दबाव बनाया जा सके, क्योंकि सरेंडर की बात रूस करता है। सरेंडर जब यूक्रेन नहीं करता है, जिसके बाद रिहायशी इलाकों पर हमला। पीछे किस तरह से इस महिला का जो है वो घर जल रहा है और अपने घर के ठीक सामने खड़ी ये महिला अपनी बच्ची के साथ, जिसकी आंखों में आंसू हैं, ये कहती, ये बताती, ये समझाती हुई कि किस तरह से यूक्रेन पर लगातार हमला हो रहा है, यूक्रेन को किस तरह से तबाह करने की तमाम कोशिशें रूस जो है वो कर रहा है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हुई। रूस ने हमला किया रिहायशी इलाकों में और सीधे घर पर उसके जो है वो आग लग जाती है। आग लगने के बाद घर से बाहर निकलकर मां बेटी ये गुहार लगाती हुई, ये बताती हुई क्या कि रूस ने क्या कुछ किया है यूक्रेन के साथ, रूस ने क्या कुछ किया है यूक्रेन के आम बाशिंदों के साथ। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हुई, बहुत कुछ समझाती हुई, क्योंकि लगातार रूस जो है वो अब रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। क्या बाजारें, क्या इमारत, इन तमाम चीजों के बाद ये तस्वीरें आप सबके सामने।